राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह मतलब कि आज तो संडे ही है। सुबह का कोई रूटीन था नहीं, बच्चे स्कूल गए नहीं और वो सोए भी लेट तक हैं। मैं नहा धो के आ गई थी ऊपर फूल तोड़ने, पूजा पाठ करूँगी अब नीचे जाके। काफ़ी सारे फूल खिल रहे हैं, इनको तोड़ लेने में ही फ़ायदा है। वैसे भी ये शाम तक मुरझा जाएंगे, पौधे पर लगे रहेंगे तो देखो सूख सी जाएंगे जब गंदे और लग गए, बल्कि पौधे पर लगे हुए तो ये कई तरह के मिक्स फूल तोड़ लूँगी। रेड वाला देखो, एक फूल मिला रेड वाला, तो बाकी ये पिंक है, वाइट है। तो भाई बहुत ही अच्छा मोमेंट लग गया अगर मैंने सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करने के लिए फूल वगैरह तोड़ना। और ये अपराजिता की बेल पे ये फड़ियाँ लगी और एक कमेंट आ रहा था बहन का कि इन फड़ियों को तोड़ दोगे ना तो फूल दोबारा से आने लग जाएंगे। फड़ियों की वजह से फूला में थोड़ा सा कुछ होता होगा भाई, कमी पड़ जाए। और ये बेल देखो कितनी लंबी है, ऊपर तक पहुंच रही है और नीचे ज़मीन में उग रही है। इधर से मैं थोड़े से सदाबहार की भी ले लूँगी। ये पौधा ऐसा नकटा हुआ है, इसने तो बगैर उगाए उग जाए, यो तो उगाने की ज़रूरत भी ना होती। मैं छोटी सी थी ना, जब मेरी एक क्लासमेट थी, उसके घर में गेटा के दोनों कोड़िया पर लागे रहा करते हैं, तो मैंने बहुत सुथरे लगा करते हैं ये फूल। नीचे आकर भाई पूजा पाठ कर ली थी मैंने, जोत बत्ती कर ली, राधा रानी के चरणों में फूल चढ़ा दिए हैं। जय श्री राधे कमेंट में भी लिख दियो भाई, राधे राधे। पैंट की कटिंग कर रही हूँ भाई, जो बिल्कुल कंफर्टेबल होया करे ना, वो ना लूज ना टाइट। मतलब लूज तो स्ट्रेट प्लाजो ही होता है, ये पैंट का लुक देगी। जो मैं आपको एक आधी वीडियो में दिखी भी होंगी मेरे ट्राउज़र, तो कमेंट आया करें कि वो किस हिसाब से बनाया करो। आजकल वैसे भी ज़्यादा नीचे मोहरी से ज़्यादा टाइट जो ट्राउज़र होते हैं वो नहीं है ट्रेंड में, लूज वाले ही हैं। तो 8 इंच इसकी मोहरी करनी है, तो मैं इसकी एक बार मेजरमेंट बता दूँ आपको और किस तरह से इसकी मार्किंग करी है वो बता दूँ। हाँ, और एक बात और, इसमें मैनी डालनी है। वैसे तो ये कंफर्टेबल होगा थाई पे से, लेकिन क्या होया करे ट्राउज़र जब हम स्कूटी वगैरह चलावा ना, तो वो बैठे जब तो वो ऊपर चढ़ जाया करे। तो अगर मैनी डाल देंगे ना तो वो दिक्कत नहीं होगी, ये आसानी होती है मैनी में, और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए है। तो इसमें मैनी डालनी है। अभी मैंने मैनी की कटिंग नहीं करी है, एक बार वैसे इसका मेजरमेंट समझा दूँ आपने। 34 इंच इसकी तैयार करनी है भी लंबाई, और 34 फिर हमें कैसे लेनी होया करे ट्राउज़र में 1 इंच कम करना होया करे। मतलब 34 बढ़ानी है ना तो 33 लेना है। तो 1 इंच में ऐसे इंची टेप को ऊपर निकाल लिया मैंने, क्योंकि ऊपर जो बेल्ट लगेगी ना वो अलग से लगती है, वो लंबाई बढ़ेगी ऊपर 1 इंच की। जितना अभी आपके पास पेस्टिंग पेपर का की चौड़ाई है ना उस हिसाब से रखनी है। तो मेरी 1 इंच तैयार होगी। थोड़ा सा यहाँ पेस्टिंग पेपर जोड़ते टाइम सिलाई में दबेगा कपड़ा, 1.25 इंच, तो वो 1.25 इंच के लगभग है मेरी। तो यहाँ इसलिए मैंने 1 इंच छोड़ लिया। और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। एक पैर का कुछ फ़र्क नहीं होता खास। वो आप नीचे फिर सिलाई का जो मार्जिन छोड़ रखा है हमने, काफ़ी सारा ही छोड़ रखा है मैंने, उनको थोड़ा चौड़ा चाहिए नीचे से मुड़ा हुआ। ये देखो 3.25 के लगभग छोड़ रखा है। अभी क्या करना है, जो हमारी बेल्ट यानी जहाँ हम पैंट को पहनेंगे नाभि के नीचे, उस जगह से हमने अपने गोलाई नापनी है, कस्टमर की या अपना बना रहे हो वो। तो इनकी है 34 इंच, तो 34 का चौथा भाग हुआ 8.5। ये देखो 8.5 पे पहले एक बार निशान लगा लिया। उसके बाद हमें 2.5 इंच और आगे लेना है। ये हमारा सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, और बीच में एक प्लेट आएगी। तो हमारा फिर ये बेल्ट जो है ना फ्रंट वाली वो 17 इंच की बननी चाहिए। बैक में तो इलास्टिक डलेगी, वो अलग हिसाब होगा उसका। इस मेजरमेंट में मैं जो इलास्टिक डालूंगी ना पीछे, वो 13.5 इंच की इलास्टिक कट करूँगी मैं और वो डालूँगी। तो आप ये अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना। इससे हैवी साइज़ हो तो 14 इंच की काट लियो, उससे हैवी हो तो 14.5 की। तो ये 17 इंच की फ्रंट की बेल्ट बनेगी, तो इसमें मैं 13.5 की बेल्ट वो इलास्टिक डालूँगी पीछे। अभी ये आपने देख लिया, ये 11 हो गया। अब जोड़ के 2.5 इंच, आपका जितना भी ये कमर की गोलाई आए ना उसका चौथा हिस्सा कर लेना है, और उसमें 2.5 इंच प्लस कर लेने हैं। ज़्यादा हैवी साइज़ है तो 3 कर लेना। अभी ये 11 आया, देखो टोटल 11 हो गया ना यहाँ से लेके वहाँ तक। तो सेम 11 ही, अगर आसन निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला है ये देखो, ये चीज़ 11 आई तो सेम 11 ही मैंने नीचे ले लिया। कम भी ले सकते हैं, 10.5 भी ले सकते हैं, जिनको बिल्कुल फिट पसंद है ना तो वो 10.5 भी ले सकते हैं। ज़्यादा लंबा आसन नहीं बनाना होता पैंट में। आसन आप ज़्यादा बड़ा कर लोगे ना तो हमारी ये सेंटर वाली जो सिलाई है ना वो छोटी हो जाएगी फिर,
क्योंकि ऊपर से ये आसन नीचे तक आएगा, यहाँ पे मार्किंग होगी तो इसकी दूरी कम हो जाएगी ना, फिर हमारे पैरों जो टांगों में ना फिर वो खींचेगी, सिलाई मतलब छोटी पड़ जाएगी, तो वो हमें उठती हुई महसूस होगी पैंट। तो आसन है जो है ना फिक्स ही रखना होया करे, फिक्स से थोड़ा सा लूज रखना होया करे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना होता, जैसे सलवारा का रख लिया करें। तो 11 ये हो गया था, 11 ये ले लिया, 10.5 भी ले लेती तो भी ओके होता। उसके बाद हमें अपनी थाई की मार्किंग करनी है। कस्टमर की थाई की मार्किंग जो थी वो थी उनकी 24 इंच, यानी कि 24 का आधा हो गया 12, और उसमें फिर लूजिंग चाहिए हमें तो 12 इंच, उसके बाद 2 इंच आगे लूजिंग होगी। और वैसे भी आप सिंपल एक फार्मूला और है, अगर थाई का नाप नहीं है आपके पास तो जो ये 11 था ना, सेम यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये 11 पे निशान लगाया मैंने। उसके बाद ये 2.5 या 3 इंच आगे थाई की मार्किंग कर रखी थी मैंने, उसका भी फार्मूला निकाला तो सेम यहाँ पे आया हमारा ये निशान। और वैसे ये जो पॉइंट बना था हमारा, इससे अगर मैं मान के चलूँ कि 2.5 इंच मैंने आगे बढ़ा लिया तो भी हमारा ये प्रॉपर आ गया। फिर ये हमारी फ्रंट की गोलाई बन गई, और बैक पार्ट जो है वो इस तरफ से भी चौड़ा होगा और ऊपर से भी चौड़ा होगा। ये जो पॉइंट है ना यहाँ, इससे 3 इंच ज़्यादा ऊपर ये निशान लगाया है, और फिर यूँ तिरछा नाप दिया है। मैं जो है इलास्टिक के लिए अलग से पट्टी जोड़ा करूँ इलास्टिक लगाने के लिए, और वो मतलब डबल नहीं करा करती मैं, सिंगल पट्टी 2.5 इंच की ये पट्टी कट करूँगी, उसी में हमारी इलास्टिक आ जाएगी। 1.5 इंच हमने इस पॉइंट से यहाँ से ज़्यादा लिया है, और 3 इंच यहाँ से ज़्यादा लिया है। उसके बाद जो है हमारी मोहरी की तरफ आ जाएं तो ये यहाँ से कन्नी वाली साइड से 2.5 इंच अंदर लेके फिर अपनी मोहरी जो है मुझे 7.5 पौने 8 कुछ तैयार करनी है, तो ये 8 इंच पे ये निशान लगा लिया। और जो बैक पार्ट है वो नीचे से होगा 1.5 इंच ज़्यादा और ऊपर से होगा 2.5 इंच ज़्यादा। फिर इस तरह से तिरछी नाप देनी है। ये थोड़ा सा लूज कंफर्टेबल वाली बनानी है, तो मैं जो लेग शेप पर होया करे ना ट्राउज़र के लिए, वो जो होया करे स्केल, उससे फिटिंग नहीं कर रही मैं इसको मैंने सीधा इंची टेप से निशान लगाया है। हल्की सी गोलाई दूंगी, बिल्कुल हल्की सी। जो ये सेंटर बनता है ना, यहाँ से लेके हमारा और यहाँ तक जो लाइन है उसका सेंटर ले लो, और उससे एक पैर अंदर निशान लगा लो, और ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा करके इसको यूँ कम कर दो। बस थोड़ी सी हल्की सी गोलाई बनेगी, ऐसे ही सेम पीछे वाले में बनेगी। और सेम जो यहाँ इस पॉइंट से ये चीज़ है, इसका भी सेंटर करके अंदर की तरफ एक 1.25 इंच का निशान लगा के, और यूँ गोलाई सी करके थोड़ी सी हल्की सी तिरछापन करके यहाँ ला के मिला दो, हल्की सी यहाँ मिला दो। अगर लेग शेप पर जो है ना हमारा स्केल, उससे फिटिंग करेंगे तो ये टाइट हो जाएगी। अभी बनानी है हमने ये लूज कंफर्टेबल सी, तो इस वजह से ये है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँ, पहले बाहर वाले मार्किंग से, फिर अंदर वाली से, और उसके बाद फिर म्यानी की कटिंग दिखाऊंगी। ये देखो भाई, इस तरह से म्यानी की कटिंग होगी। जैसे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा, इसको ऐसे थोड़ा सा तिकोना करके बिछा लेना है। ये मैंने तिरछा सा करके बिछा लिया, मतलब इतना तिरछा कर लेना है हमें। नीचे की तरफ से जो है म्यानी की चौड़ाई होनी चाहिए 2.5 इंच, इस तरह से 2.5, और ऊपर से तो फिर ऐसे तिरछाई तिकोना बनाना है। और चौड़ाई लंबाई जो है वो होगी 6.5, इस साइज़ में 6.5 होगी। हैवी साइज़ है तो 7.5 तक भी हो जाएगी, ठीक है। और म्यानी को है ना डबल करके लगाओगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अब मैंने ये 4 लेयर हैं, तो ये 2 शेप कटेंगी यहाँ से फैब्रिक की, तो ये दोनों है ना एक हिस्से में लगेंगी आगे, ऐसे डबल करके, मतलब जैसे इनर अटैच होया करे तो डबल कपड़ा हो जाया करे। ऐसे मान लो आप ये 2 फैब्रिक, तो एक कटेगी यहाँ से, एक फिर दूसरी थोड़ा इसी को आगे रख के उसको कट कर लूँगी। ये देखो भाई, अब इस तरह से ये है ना, कितने पीस हो गए, 2 तो ये 2 ये 4 है, मतलब 2 लगेंगे, ऐसे लगेंगे। ये बंद वाला भाग है ना उस साइड रहेगा, और यूं जुड़ेंगे इस तरह से। इससे क्या होना, यह चीज़ बढ़ जावे हमारी, फिर बैठते टाइम जो है आसन खींचेगा नहीं, रिलैक्स रहेगा। इससे जो है ना आसन की लंबाई नहीं बढ़ेगी, आसन की लंबाई रहेगी उतनी ही,
बस ये जो है ना यहाँ से कंफर्टेबल हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा इसको फैलने के लिए कपड़े को। तो भाई ये इस तरह से अटैच होंगी, ठीक है। आज लाग रहे हैं भाई केतन कुछ क्रिएटिविटी करने। देखो आज फिर से अपना सामान फैला लिया है उसने स्केच का, लग रहा है कुछ बनाने। मनन दिखाएगा केतन को, मैंने कुछ काम से भेजा है। दिखाना मनन क्या बनाया केतन ने। अभी ये लाइट दिखेगा क्योंकि ये अभी पेंसिल से ड्रॉ किया है ऐसे एक लड़की। हाँ जिसने फिल्म देखी होगी उसको पता है। ओके, जब ये पूरा हो जाएगा ना, स्केच हो जाएंगे इसमें, तब विजिबल होगा। अभी थोड़ा सा दिख नहीं रहा। और उधर चल रहा है तारक मेहता। मैंने बना ली अपने चाय, अपने लिए चाय, और चाय के साथ आज मैंने ये येलो वाले चिप्स मंगवाए हैं। ये भी बहुत बढ़िया लग गया खाने में। कई दिन हो गए थे टेस्टी खा खा के बोर हो ली। कोई भी चीज़ लगातार खाते रहो तो एक दिन तो चक्के जाओ हो। तो आज मैं ये चिप्स लगी हूँ मंगवाना। भाई शाम का टाइम है और ऊपर आ रहे हैं हम तीनों, मम्मी बेटा। नीचे गेटा कुंडे वगैरह लगा के ऊपर आ गए थे। मैं धो रही हूँ कपड़े, ये मशीन में धुले हुए सुखा रखे, और ये हाथ तो धोने लग रही हूँ। अपने सूट भिगो रखे हैं और इधर बालक लाग रहे हैं खेलन। धूप अभी है लेकिन ठंडा मौसम है, सही है, बढ़िया मौसम हो रहा है। मक्खा थोड़ी देर निकलो बाहर, बैठे रहो सारा दिन घर के अंदर। उधर जा रहा है एक एरोप्लेन, दिखाया नहीं पता नहीं, मुझे तो दिख रहा है बहुत दूर है लेकिन। और ये अपराजिता की बेल है ना भाई, ये मेरी नहीं है, ये पड़ोसियाँ की है मेरे ख्याल से। एक बहन का शायद कन्फ्यूजन हो रहा है। ये बेल मेरी नहीं है, वैसे हमारी छत पे आई हुई है बस, इसलिए मैं इसके फूल तोड़ लिया करूँ। साइड वाले घर में उग रही है भाई ये। और ये इधर वाले पौधे भी पड़ोसिया के हैं। जो यो इधर गेट दिखा ना अपना सामने, ये सीढ़ियाँ हैं इस घर के, मतलब 2 पोर्शन है। आगे वाले में हम रवा, हाँ पीछे वाले में दूसरी फैमिली रवा है एक, ठीक है। तो छत एक है, तो इधर से उनका आना जाना छत पे, और इधर से है हमारा, इधर वाली छत हमारी है। तो वो पौधे हैं मेरे। ये इस साइड वाले जो भी पौधे हैं ये हैं पड़ोसियाँ की, लेकिन पौधे तो सबके होया करें। इन पे ये देखो शाम के टाइम ऐसे मुरझा जावे हैं ये। और जो ये पीछे वाला पोर्शन है ना, इसका यहाँ गली लग है इधर। सूर्यास्त होने वाला है, अभी चमका चौखा है, लेकिन बारिश हुई थी ना कल बड़ी आड़ी, तो ठंडा मौसम हो रहा था। कल रात ना हमने एसी भी ना चलानी पड़ी, पंखे में भी ठंड लग रही थी। क्या कर रहा है बेटा मनन, तू क्यों बैठे आराम से। केतन तो इस साइकिल ने तोड़ कर जाओगा आज, दिख लिया डंग तू वाले ठाले। देखो इन दोनों की 2 साइकिल रिजेक्ट हो रही हैं, छोटी हुई और बहुत ज्यादा वो है के बहुत ज्यादा उनमें साफ कर ले, गिरगिटों ने वो बना रखा है। गिरगिटों ने घोंसले बना रखे। साफ कर ले ना। तो हमने पतंग उड़ानी आती, देखियो बेरानी किसे बालक है भाई मेरे, तो पतंग भी नहीं आती न उड़ानी। पापा कहते हैं मत हाँ खर के जरूरी है, रिस्की है भाई, डर लगे बालक पड़ पुड़ जा। के सुतरे बादल हो रहे देखियो, काहे पड़ेंगे हम। छत पे गिर जाओ, पतंग उड़ाती आन ध्यान ना हट जा। और अब केतन देखा है उस साइकिल ने है रे चलान जोगी, छिपकली लिकड़ के बाजी है भी उसमें एक छिपकली। ठीक है भाई, मैं अपना काम कर लूँ। मशीन में डाल रखा है एक राउंड मैंने अपने सूट धो के, और मशीन में सुखाने डाल रखा है। वह सूखेंगी, सूख जाएंगे, उन्हें फैला दूंगी तार पे, और दूसरे निचोड़ के फिर मशीन में सुखा दूंगी। धो दिए भाई कपड़े, धो दिए। टूट गई मेरी कमर, बस कति काम बस की नहीं रह रहा मेरा कपड़ा का। तो कपड़ा का काम मैंने इतना बोरिंग लगा है, इतना बोरिंग। मैं आपके फोन की आवाज को कंट्रोल ये देखो आप भी नहीं कहोगे कैसी है। कितने सूट इकट्ठे कर रही थी, इतने सारे हो रहे थे। आवाज कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। अरे रुक जाना है, फुल कर। ये तो खरा हाथ धोने के थे। ये जो सूट हैं ये सारे मेरे हैं। यो मनन बीच बीच में मेरे डिस्टर्ब करते हुए मुझे क्या चाह है तू। आपकी आवाज कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। ये टिक्का देखो कितना पक्का था, उतरा नहीं। ठीक है भाई नीचे चलती हूँ, प्यास लगी, गला सूख गया जमा। इधर पक्षी, मतलब शाम का मौसम कितना बढ़िया हुआ है ना। अगर यही मौसम पहाड़ों का होता तो और सोने पे सुहागा हो जाता। बस यहाँ दिल्ली शहर में ही शाम फिर भी ठीक है, लेकिन पहाड़ों पे होते तो बात ही अलग थी। ठीक है भाई नीचे चलती हूँ, आजा मनन।
मैं नीचे आई तो देखा केतन फिर से कंप्यूटर ऑन करके बैठा है अपनी क्रिएटिविटी करने। मैंने तो पहले ही देख लिया था डिस्कॉर्ड पे कि ये ऑनलाइन आ चुका है, और अगर ये ऑनलाइन है तो सीधी बात है क्योंकि इसका अकाउंट सिर्फ कंप्यूटर पर है। हाँ तो गेम तो नहीं खेल रहा ना, कुछ अच्छा ही कर रहा है ना भाई? अच्छा क्या कर रहा है ये डिस्कॉर्ड पे? या फिर हम आते दिखे? अच्छा क्या कर रहा है ये डिस्कॉर्ड पे? मीम डाल रहा है। मीम डाल रहा है? मीम डाल रहा है चैनल बना रहा है तू? मीम कहाँ डाल रहा है फिर? डिस्कॉर्ड पे। वो क्यों है? मैं इधर जैसे कंप्यूटर चालू किया ना, मैंने देखा कि वहाँ पे एक दो पिंग आ रखे हैं मुझे डिस्कॉर्ड पे। फिर वहाँ पे जाके- डिस्कॉर्ड क्या होता है? डिस्कॉर्ड होता है क्या जाके उस पे चेक किया बेरा ना कुछ दूसरी दुनिया पर सारे ये बालक मने बेरा नहीं। कमेंट वालों से पूछो। तो उस पे जाके चेक किया तो मैंने वहाँ पे कुछ टाइप करने लग रहा था। हे राम जी बताइयो भाई किसी ने बेरा तो डिस्कॉर्ड क्या हुआ है? ये थोड़ा चैटिंग भी कर रहे हैं। ये है डिस्कॉर्ड। हद होगी भाई, मन मेरे बालका का नहीं बेरा क्या कर रहे हैं? क्या चीज है ये? ऐप है क्या कोई? हाँ ऐप है। मतलब जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, न्यू नहीं ना। ऐसा तो नहीं है, और जैसे व्हाट्सएप पे वैसा है। व्हाट्सएप की तरह? हाँ। फिर वहाँ बात किससे कर रहे हो? हमारे हाँ, अब ये फोन दोस्त नंबर की मेरे- जरूरत नहीं होती ना ये इसमें। कौन दोस्त बना है? ये स्कूल के है क्या? हाँ ये स्कूल का है संसार। हाँ। सारे स्कूल के नहीं है क्योंकि ये कुछ अन्नी ये रिलेटर जो क्या- था ना पीछे, इसने अन्नी रिलेटर खोला था, वो मेरा दोस्त था, पता नहीं इसने उससे कांटेक्ट क्यों किया। स्कूल का नहीं। भाई कंप्यूटर के तो मन तार काट कर धरने पड़ेंगे, हम तो खू गए, हाँ कूदे, हाथों से निकल गए मेरे। हम तो यहीं इसलिए- बैठे हैं। जब मैंने बेरा नहीं था, हम कर के रहे हो तो निकलेगा इसका मतलब। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तभी तो करना पड़ेगा ना, ऐसी चीज करया करो जो मेरे समझ में आवे, बस वहीं से वहीं तक रहो। आपको समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें उसमें? समझाओ, या तो समझाओ या फिर उसको छोड़ो। हम क्या समझे? मुझे भी सिखाओ, मैंने भी ऐड करो उस पर। आपको ऐड होना है? अच्छा तो कर दूंगा। कर देगा? ठीक है। शाम की जोत बत्ती कर ली भाई, जय श्री राधे। ईब कर लूँ मैं खाने की तैयारी। दाल भिगो दी है चने की और मूंग मिश्री की। इधर जो शाम के बर्तन वर्तन थे वो साफ़ कर करा के, और उसके बाद जोत बत्ती करी है। अब बनाऊंगी खाना। तो भाई खाना बना के ले आई हूँ, एक साथ बना लिया है। ये बैठे बच्चे, दाल बनाई है तो मैंने दिखाई दी शायद जब भिगो रखी थी, तो तड़का वड़का लगा लिया था। रोटी एक साथ बना के ले आई हूँ, कहते पापा भी ड्यूटी से आए नहीं हैं, वो जब आएंगे तब वो खा लेंगे, तब तक हम खा लेते हैं। मम्मी बेटा है मनन, कैसी लगी? खा ली? पहले तो ये पापड़ी पापड़ी खाओगा, इसके काम देखो। रोटी की पहले सारी पापड़ी से खाओगा, उसके बाद सब्जी लगाओगा, यूँ थोड़ी थोड़ी सी तक कराएगा कत्ती। खा लिया कर ढंग से, भंगे मुँह कर रहा। ये खाता तो है। केतन तो सही खा ले है, खाए। केतन तो सब्जी वब्जी सारी खा ले राजियो का। यो तो बस पूछो ही मत, बहुत बेकार बालक है। मैं और मनन निकल लिए हैं घूमने, और केतन के जब मैं काम छोड़ आई हूँ, मका बिस्तर लगा ले जब तक। स्कूल के कपड़े, हाँ स्कूल की यूनिफॉर्म पड़ी है, शर्ट उसमें मशीन में, बाकी कपड़े तो धो गए थे, थोड़े से रह गए थे। मका वह काट लाइए, रूम में ही सुखाने हैं और बिस्तर लगा लेना। जब तक हम राउंड मार आते हैं। हम दोनों का पेट है मोटा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। वो तो पतला है, पहले से ही सूखा पड़ा है। वजन है? पता ना भाई, वजन चेक करे बहुत दिन हो गए। मेरा तो 45-46 हो चुका है। कब चेक करा था? स्कूल में कराया था, मतलब हाँ 1-2 महीने पहले कराया था, उस टाइम 40 आ रहा था, अभी बढ़ चुका है, पक्की बात है। ठीक है भैया, हम राउंड लगा लिया।